ख्वाजा साहब ने कहा है कि लोकल गवर्नमेंट जमहूरियत की नर्सरी है, मगर 27वें आईनी तरमीम से निकालकर अवाम के सबसे बड़े मुकदमे को शिकस्त दी गई है। ये ख्वाजा अज़हरुल हसन ने कहा है। आप ये कह रहे हैं कि जी मान ली गई है, तो मानी तो नहीं है। उन्होंने अभी आपको कहा है कि अच्छा ठीक है, इस पे देखते हैं। ये आप लोग ने जो तजावीज़ दी थी उसको माना तो नहीं गया है। मैंने अर्ज किया अभी आपको कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, 2 दिन पहले की वज़ीर-ए-आज़म साहब की फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने अपनी स्पीच से पहले ये बात कही कि रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, MQM ने जो बिल आर्टिकल 140A के तहत दिया है उस पर मुशावरत हो रही है, और उसके अंदर जो भी इसके अंदर पीपल्स पार्टी से मुशावरत है उसको हम करके तय कर लेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये पूरे पाकिस्तान के लिए खुशखबरी होगी कि 28वीं तरमीम जल्द आएगी, और उस 28वीं तरमीम में ये आर्टिकल 140A की सही 27वीं तरमीम का भी रौला पड़ा हुआ है। अभी उस पर इतना शोर शराबा है, आप 28वीं तरमीम की भी बात कर रहे हैं। तो सर 26 से 27 है, 27 से 28, लेकिन ये आर्टिकल 140A जो है वो इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा? सर हमने तो ये देखा। अच्छा एक सेकेंड हसन साहब, देखिए 18वीं तरमीम में जब आई तो लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात खत्म करके जो सूबे के हवाले करने के जो कानून की जो हिमायत की थी, सर वो खुद खालिद महमूद सिद्दीकी साहब ने, फारूक सत्तार साहब ने, उस वक्त के जो गवर्नर थे इरशाद अवाद, उनके सामने बैठ के वो साइन किए। सर तो आप ही लोग तो थे वो। और सर हम दूसरी तरफ ये देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने अपने सदर को ताहयात इस्तिस्ना करार दे दिया, और आप एक आर्टिकल वो अपनी शिकीनी आप लोग मंजूर करवा सके सर। जबकि सर आपको पता है कि अगर MQM जो है शमूलियत उनकी हामी नहीं होती और अगर उनके वोट नहीं देती तो ये तरमीम नहीं ला सकते थे। तो सर आप लोगों को तो फिर इस बात पे अड़ जाना चाहिए था। तो देखिए सियासत में जो नतायज है वो फिलफौर का तो कहीं पे भी सिलसिला नहीं होता। सर पीपल्स पार्टी का तो हो गया, सबर का थोड़ा सा साथ देना पड़ता है, और आपको मैं यकीन दिला रहा हूँ सना, इंशाअल्लाह ताला आप बहुत जल्द देखेंगे कि 28वीं तरमीम आएगी, और उस 28वीं तरमीम के अंदर ये आर्टिकल 140A MQM की अगर जो गलती हो गई 2010 के अंदर 18वीं तरमीम में ये इख्तियार देंगे। उस वक्त नियत ये थी कि जो सूबे हैं वो बेहतर अंदाज में, जब उनको खुद मुख्तारी मिलेगी और तो बेहतर अंदाज में अपने तौर पर काम कर पाएंगे। लेकिन उस वक्त ये अंदाजा तो नहीं था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी और वो 17 साल जो है 18 साल हुक्मरानी करेगी, और वो तमाम इदारे जो डिवॉल्व करके दिए गए। देखिए पंजाब में भी तो डिवॉल्व हुआ है ना, उसमें पंजाब में अगर डेवोल्यूशन हुआ, कुछ थोड़ा बहुत हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उस थोड़े बहुत से भी वहां पे सूबा काम कर रहा है ना शहरों के अंदर। वहां पर आज कई शहर जो है वो तरक्की कर रहे हैं, इंफरादी तौर पे भी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन सिंध के अंदर कराची और हैदराबाद, सक्खर, ये तरक्की याफ्ता शहर कहलाते थे पाकिस्तान